ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। बक्की फैक्टर। ठीक है, बक्की फैक्टर क्या होता है, ये तुमने ग्रिड में काफ़ी बार नाम सुना होगा। ग्रिड के अंदर हम इसको काफ़ी बार पढ़ते हैं। बक्की फैक्टर है ना, इसको हम ग्रिड कन्वर्जन फैक्टर भी बोलते हैं। तो बक्की फैक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझने से पहले हम क्या पढ़ें, ग्रिड के बारे में समझते हैं। देखो, ग्रिड तुमने सुना होगा, ग्रिड का काम क्या होता है। जब भी पेशेंट की बॉडी से एक्सरेज जाती हैं तो स्कैटर रेडिएशन निकलती हैं और उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ग्रिड। कैसे, देखो इसमें ये एक्सरे ट्यूब है, ये एक्सरे ट्यूब में से मेन एक्सरे बीम निकलती है। पेशेंट की बॉडी में जैसे ही वो टकराएंगी तो वो बिखर जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो जो बिखरी हुई एक्सरेज हैं उनका तो कोई काम नहीं है, जो सीधी सीधी आनी चाहिए वही इंपॉर्टेंट एक्सरे होती है। तो जो बिखरी हुई होती है, जिनको हम बिखरने का मतलब स्कैटर, बिखरी हुई जो एक्सरेज होती हैं उनको रोकने का काम कौन करता है, ग्रिड। ठीक है, और हम समझे इसको। दूसरा एक डायग्राम दिखाया हुआ है कि ये ग्रिड है। ग्रिड किसकी बनी होती है, लेड स्ट्रिप्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लेड स्ट्रिप्स। तो जो लेड स्ट्रिप्स की ग्रिड बनी हुई है, इसमें प्राइमरी एक्सरे बीम जो है, प्राइमरी एक्सरे बीम किसको बोल रहे हैं, जो मेन एक्सरे बीम है, जो हमें चाहिए, जो इमेज के ऊपर जाएंगी, है ना, वो पास हो जानी चाहिए, है ना, सीधी सीधी रेड जो जा रही है। और जो स्कैटर एक्सरे बीम है, जिनका हमें काम नहीं है, जो इमेज खराब करेंगी, तो वो रुक जानी चाहिए, है ना। ग्रिड का काम क्या होता है, इतना काम होता है जो अभी मैंने बताया, क्या कि प्राइमरी एक्सरे बीम जो है वो पास हो जाएं और स्कैटर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए। बट इसमें एक दिक्कत ये आती है कि जब यहाँ पे लेड स्ट्रिप्स तुम्हें दिख रही हैं, काफ़ी सारी लेड स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे ग्रिड के अंदर, तो इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि ये प्राइमरी एक्सरे बीम को भी थोड़ी मोड़ी रोक लेता है ना, क्योंकि भाई एक्सरे बीम तो इस पर भी लग सकती हैं लेड के ऊपर, तो थोड़ी मोड़ी प्राइमरी एक्सरे बीम भी रुक जाती हैं। तो इस कमी को पूरी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, बक्की फैक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, इस कमी को पूरी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, बक्की फैक्टर। कैसे, आगे समझते हैं। ठीक है, तो एक बात तो हमने यहाँ पे समझी कि भाई अगर मुझे ग्रिड लगानी है, अगर मैं ग्रिड लगाता हूँ तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सरे बीम एब्जॉर्ब होंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज द एक्सपोजर। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोजर इंक्रीज करना पड़ेगा जब भी हम ग्रिड लगाते हैं। क्यों, ताकि हम जो भी कमी हुई थी प्राइमरी एक्सरे बीम के अंदर उसको मैं ठीक कर सकूँ एक्सपोजर बढ़ा के। एक्सपोजर का मतलब एमएएस या केवीपी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और मेनली हम केवीपी की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, किस हिसाब से अभी समझते हैं। बक्की फैक्टर नॉर्मली क्या होता है कि आने वाली एक्सरेज होती हैं उनको हम इंसिडेंट बोलते हैं, जो यहाँ से निकल रही हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिटेड एक्सरे। ठीक है, जो पेशेंट के बाद निकलेगी उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड एक्सरे बोलेंगे, और जो ग्रिड से पास होके जा रही है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, जब मैंने क्या करी, ग्रिड लगाई, तो मुझे एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा उस केस में, है ना। क्या करना पड़ेगा, एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। तो बक्की फैक्टर मुझे क्या बताएगा, टेल अस इंक्रीज इन एमएएस रिक्वायर्ड। एमएएस कितना बढ़ाना है वो मुझे क्या कौन बताएगा, बक्की फैक्टर ही बताएगा। कैसे बताएगा, इसको हम समझेंगे अभी। वैन कन्वर्टिंग इनटू ग्रिड फ्रॉम नॉन ग्रिड, और कब बताएगा, जब भी मैं ग्रिड लगाऊंगा। पहले ग्रिड नहीं लगी हुई थी, जब भी मैं ग्रिड लगाऊंगा तो मुझे बक्की फैक्टर बताएगा कि कितना एक्सपोजर की जरूरत है, कितना एमएएस बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है ना, कैसे, एमएएस और बक्की फैक्टर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट का मतलब दोनों बढ़ेंगे जब भी आमने सामने रिलेशन दिया हुआ है ना, जैसे कि MAS1 इज इक्वल्स टू बक्की फैक्टर 1, MAS2 इज इक्वल्स टू बक्की फैक्टर 2। अब समझते हैं यहाँ पे। देखो होता क्या है कि मान लो मैंने कोई भी ग्रिड नहीं लगाई शुरू में, ठीक है, स्टार्टिंग में कोई भी ग्रिड नहीं लगाई, तो बक्की फैक्टर कितना होगा, 1 मानते हैं। ये हमें याद रखने हैं पैरामीटर, है ना। क्यों याद रखने हैं अभी समझेंगे हम। अगर मैंने कोई ग्रिड लगाई और उसका ग्रिड रेशियो कितना है, हर एक ग्रिड का ग्रिड रेशियो होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द लेड स्ट्रिप्स, तो इसको हम ग्रिड रेशियो बोलते हैं। तो ये सारे ग्रिड रेशियो लिखे हुए हैं। तो अगर मैं 5:1 वाली ग्रिड यूज करता हूं तो उसका बक्की फैक्टर कितना होता है, 2। तो इस बक्की फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मुझे एक्सपोजर कितना बढ़ाना पड़ेगा, एमएएस कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 2। यानी कि अगर मैंने पहले एक्सरे
करते हुए ग्रिड नहीं यूज़ करी थी, और उसके मुकाबले जब मैं 5:1 वाली ग्रिड लगाऊंगा तो मुझे एक्सपोजर कितना करना पड़ेगा, दुगना बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, दोगुना। अगर मैं ग्रिड लगाता हूं कौन सी, 8:1 की, तो मुझे एक्सपोजर कितना लगाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 4 टाइम्स। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें समझनी है। ठीक है, इस पे मैं एक क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी। जैसे मान लो कि शुरुआत में MS तुम्हें दिया हुआ था 1, मतलब MS दिया हुआ था MS1 60। शुरुआत में MS मैंने कितना रखा, 60, और मैं जब उस टाइम पे कोई भी ग्रिड यूज नहीं कर रहा था। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैंने ग्रिड यूज करी 5:1 वाली, तो मुझे कितना MS देना पड़ेगा, तो मुझे कितना MS उस टाइम पे देना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए मैंने एक कंडीशन सॉल्व करी कि भाई मान लेते हैं शुरुआत में MS1 कितना था, 60, यही दिया हुआ था। बक्की फैक्टर 1 कितना होगा जब कोई भी ग्रिड नहीं यूज कर रहे हम, तो आंसर हो जाएगा 1। अगर मैं 5:1 ग्रिड यूज करता हूं तो उसके लिए बक्की फैक्टर पिछले ही उसमें शीट पे देखा था मैंने, इमेज पे, वहां पे कितना था, 2। अगर मैं 5:1 वाली यूज करता हूं तो बक्की फैक्टर कितना होगा, 2। तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, MS की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसमें, MS2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू MS2 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 60 से, तो कितना हो गया, 120। तो समझ में आ गया होगा, MS जस्ट मुझे कितना करना पड़ता है, एक्सपोजर डबल करना पड़ता है जब भी मैं 5:1 वाली ग्रिड यूज करता हूँ। तो ये था कॉन्सेप्ट बक्की फैक्टर का। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है किसी भी तरीके से, कुछ भी डाउट है, तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा।